इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब। फिर दूसरी वीडियो में तदरीस ज़बान के उसूल और उसके तरीके को देखा था आपने। तो आज का जो टॉपिक है वो है सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोलने का मकसद मेरा ये है, पहले वाले टॉपिक के बारे में, ये जैसे टॉपिक और ये टॉपिक है। टॉपिक का बोलने का मतलब ये है कि पहले सुनने और बोलने का किरदार और ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो अगर पहले वाला टॉपिक अगर आप नहीं देखे हैं, ये दोनों टॉपिक अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जो बातें हैं वो तरतीबवार हैं। तरतीबवार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर इसको समझ जाएंगे, फिर इसके बाद इसको भी समझ जाएंगे आप। तो इसलिए आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इस टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 3 हिस्से इस टॉपिक के, ठीक है। सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नंबर 1 पे है कि सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। किसको? ज़बान को बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं तफसील से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आइए अब हम देखते हैं टॉपिक को, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है सुनने और बोलने का किरदार, ठीक है। सुनने और बोलने का किरदार। तो सुनने और बोलने के किरदार के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ज़बान को तरसील और ख़यालात के इजहार का वसीला माना जाता है। ज़बान को तरसील और ख़यालात के इजहार का वसीला माना जाता है। तरसील कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना। ख़यालात मतलब हमारे अंदर जो भी बात है, हम जब उसको दूसरे के सामने बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि हमने अपने ख़याल का इजहार किया। तो जो इसके वसीला है, जो ज़बान को उसका वसीला समझा जाता है कि जो भी हम बात बोलते हैं या दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, तो उसका वसीला जो है वो ज़बान है, ठीक है। और साथ ही गिरदो पेश को देखने, समझने, महसूस करने, ठीक है, रद्द अमल का इजहार करने के लिए भी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है एक एक चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि गिरदो पेश मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, दरख्त, ठीक है, उसको गिरदो पेश कहते हैं। को देखने, ठीक है, देखने, समझने, तो उसको देखते हैं, समझते हैं जब हमें कोई बताता है, दिखाता है, बोलता है, तो ज़बान के ज़रिए से ही होता है। या महसूस करने, ठीक है, हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, लेकिन हवा को किसी ने इसका नाम दिया है कि ये हवा है। हवा का लफ्ज़ हम सुनते हैं अपने ज़बान से, फिर उसको महसूस करते हैं। और यह है रद्द अमल का इजहार करने के लिए भी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रद्द अमल क्या है? देखिए, रद्द अमल किसको कहते हैं कि रद्द अमल कहते हैं कि एक चीज़ ये है, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है। तो जैसे ये अगर इन्वायरमेंट है या अगर कोई शख्स है, इन्वायरमेंट अगर हम इसको देखते हैं इसके ज़रिए से, ये देखा इसको देखा इन्होंने, ठीक है, या इसको महसूस किया इन्होंने। और महसूस करने के बाद जब ये कुछ बोलता है फिर तो बात यहाँ रिटर्न होकर फिर यहाँ वापस आता है। तो यही है रद्द अमल, ठीक है, यही है रद्द अमल। इसी को कहते हैं फीडबैक, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह समझेंगे कि एक शख्स है और एक दूसरा शख्स है, ठीक है, तो ये कुछ बोला और आपने सुना, उसको रिसीव किया, ठीक है। तो अगर आप सुन के रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुन के उसका जवाब भी देते हैं तो ये हो गया आपका रद्द अमल, फीडबैक। ज़बान ही वह वसीला है जो बच्चों की फ़िक्र, दिलचस्पियाँ और रुझानात की तश्कील करती है। तो यहाँ बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे जो है ज़बान के ज़रिए ही गौर व फिक्र करते हैं, ठीक है, और अपने रुझानात के उसमें तश्कील देते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो ज़बान के बारे में जो बात की जा रही है तो आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप सारी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे सामने बिहेवियरिज्म, ठीक है, ये एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि यह एक आम ख्याल है कि बच्चा ज़बान जो है नकल
और रटने से सीखता है। बिहेवियरिज्म के थ्योरी में ये बात है, इसको आपको याद रखना है, ये वाली लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। जो बच्चा है वो नकल कर सीखता है। नकल करके कैसे सीखता है? जैसे कोई पानी बोल रहा है तो बच्चा उसको नकल करके पानी बोल के सीख रहा है, अम्मी अब्बू बोल बोल के वो सीख रहा है, नकल करके वो सीख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि ज़बान तो एक पैदाइशी सलाहियत होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके साथ ही मतलब ज़बान भी पैदा हुई, और उसके साथ बच्चा पैदा हुआ तो ज़बान जो उसका पैदाइशी सलाहियत है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और माहौल उसकी, और जो माहौल है, माहौल किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट को कहते हैं। और माहौल उसके नशोनुमा में मदद करता है। जो माहौल है, जिस माहौल में भी रहता है उसकी मदद करता है। ज़बान सीखने का अमल एक तहकीकी अमल है। तहकीकी का क्या मतलब हुआ? तहकीकी का मतलब यह है कि रिसर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, उसको दोबारा देखना, तहकीक, रिसर्च करना। तो ज़बान जैसे पानी अगर कोई बोलता है तो छोटा बच्चा उसको सोचते रहता है कि पानी क्या चीज़ है, पानी क्या है, पानी क्या है, पानी क्या है। वो इसको बारे में गौर व फिक्र करता है, सोचता है, तहकीक करता है। फिर वो किसी मकसद तक पहुंचता है कि पानी यही है और इसी को पानी कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या कि ज़बान सीखने का जो अमल है वो एक तहकीकी है। बच्चा अपने गिरदोपेश की चीज़ों की खोजबीन करता है, वो हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता है बच्चा, और उसको बार बार सोचते रहता है। और देखिए मुशाहिदा करता है। मुशाहिदा के तसलसल में तसव्वुरात की तामील करता है। तो यह आप समझिए कि मुशाहिदा करता है, देखता है। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी ज़बान की तरफ आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि बड़ों के मुँह की तरफ देखता है कि बड़े कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उसको मुशाहिदा करते हैं। और मुशाहिदा क्या करते हैं? तसलसल करते हैं। तसलसल मतलब लगातार, कंटिन्यू करते हैं। एक ही बार नहीं कि बच्चे ने किसी को बोलते हुए देख लिया और वो बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि बच्चा उसको तसलसल के साथ देखता है। तो यहाँ आपको एक एक लफ्ज़ देखने की ज़रूरत है, जैसे मुशाहिदा के तसलसल। तो आप अगर एक एक लफ्ज़ देख लेंगे, इसमें एक एक लफ्ज़ अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें होगा कि जब हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो यही सब लफ्ज़ उसमें आएगा। तो अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका अच्छे से हल हो जाएगा। तो ये सब एक एक करके बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपका 30 से 30 मार्क्स आए, इसलिए मैं एक एक लफ्ज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मुशाहिदा की तसलसल में तसव्वुरात की तामीर करता है और ज़बान सीखता है, ठीक है, और ज़बान सीखता है। तो तसलसल का मतलब समझ गए कि बच्चा बार बार किसी चीज़ को देखता है, तसलसल के साथ देखता है, तब वो सीखता है, उसी तरह से वो सीख लेता है ज़बान को। देखिए, तकरीबन 3 साल का जो बच्चा है, तकरीबन 3 साल का बच्चा मुख्तलिफ ज़बानी खेल खेलता है। 3 साल के बच्चे की बात की जा रही है। जब 3 साल का बच्चा होता है तो बोल बोल के खेलता है, ठीक है, गाने गाता है और इश्तिहारात की नकल करता है। इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे टीवी में किसी साबुन का प्रचार को देखा, या साबुन के एडवर्टाइजमेंट को देखा, या तेल के एडवर्टाइजमेंट को देखा, इश्तिहारात को देखा, तो वो टीवी में जिस तरह से देखता है वो उसी तरह से उसको नकल करने की कोशिश करता है। तस्वीरों की मदद पर कहानी सुनाता है। कोई अगर तस्वीर देख लिया, राजा को देख लिया, इसका तलवार को, कपड़े को देख लिया, तो उसके ज़रिए से वो देख के कहानी भी बोल सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने मन की बात भी बताता है, वो अपने मन की बात भी बताता है। यहाँ 3 साल के बच्चों की बात की जा रही है कि वो अपने मन की बात भी बताता है, ठीक है। गर्ज ये है कि वो अपनी ज़बान जानता है, वो अपनी ज़बान जानता है तभी तो बता रहा है, कहानी सुनाता है तस्वीरों की बुनियाद पर, गाने गाता है तो ज़बान के ज़रिए से करता है। तो ज़बान जानता है तभी तो वो बोल रहा है। तो वो जो बोलता है, ठीक है, वो जो तस्वीरों के बुनियाद पर जो कहानी बोलता है या गाना गाता है या जो इश्तिहारात की नकल करता है, तो उस ज़बान को सीखने में उसकी किसी रस्मी इदारे या स्कूल ने कोई मदद नहीं की। वो कभी स्कूल नहीं गया या ना ही उसको किसी ने सिखाया, ठीक है। तब भी फिर भी उसने ज़बान कैसे सीख ली, एक सवालिया निशान है कि उसने ज़बान कैसे सीख ली। उसको तो किसी ने सिखाया नहीं, और ना कभी वो स्कूल गया, और ना ही कोई रस्मी इदारा गया जिसमें उसको सिखाया जाए। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि बच्चे का वही तहकीकी रुझान जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। तो जिसका जिक्र ऊपर किया गया, ऊपर क्या किया गया, देखिए ऊपर यहाँ देखिए, इसी के बारे में बात की जा रही है कि बच्चा अपने गिरदोपेश की चीज़ों की खोजबीन और मुशाहदा के तसलसल में तसव्वुरात की तामीर करता है और ज़बान सीखता है, ठीक है, ये बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
जो बच्चे को सुनने और फिर बोलने के फितरी तौर पर उकसाता या तरगीब देता है। ठीक है, तो इसमें है कि बच्चा कभी स्कूल नहीं गया और ना इसको किसी ने सिखाया, तो वो माहौल में रहते हुए सुनता है और फिर बोलने की कोशिश करता है और बेहतरीन तरीके से बोलता है, सुन के, सिर्फ सुन के बोलता है। तो हमारा जो टॉपिक था आज, तो वो था सुनने और बोलने का किरदार। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सुनने और बोलने का किरदार क्या है ज़बान में। तो बच्चा पहले सुनता है और फिर बोलता है, बोलने की कोशिश करता है और बेहतरीन बोलता है, कहानियाँ सुनाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। टॉपिक था हमारा सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये वाला जो हिस्सा है सुनने और बोलने का किरदार, इसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज़बान का काम, ये जो देख रहे हैं ज़बान का काम, ज़बान का काम, इसको देखेंगे ज़बान का काम, और फिर उसके बाद बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।